अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर में हमने डिस्कस करना है स्टोमक में जो डाइजेशन हो रही है, स्टोमक के अंदर वो किस तरह से हो रही है, या जो स्टोमक की स्ट्रक्चर है डाइजेशन के लिहाज से वो किस तरह से वर्क कर रहा है स्टोमक। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट था, जो हमारी डाइजेस्टिव जो एक सिस्टम है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वो क्या है, एक पाइप की शक्ल में है कि जो हमारे मुंह से शुरू होता है और हमारे एनस तक चला जाता है। एक पाइप की शक्ल का है स्ट्रक्चर उसका, लेकिन उस पाइप में कहीं पे जो है एक थैला सा आ जाता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर आ जाती है। उस बैग को, उस मस्कुलर मसल के उस थैले को हम क्या कह देते हैं, स्टोमक कह देते हैं। तो स्टोमक के अंदर फिर क्या होती है कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हो रहा है स्टोमक के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने डिस्कस करना है कि ये जो स्टोमक है इसकी जो कंपोजिशन है, थोड़ा इसको हम जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये वीडियो को यहाँ पे रख लूँ। अच्छा, स्टोमक की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्टोमक को हम ये देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था एसोफेगस। एसोफेगस से फिर जो खुराक थी हमारी वो कहाँ पे मूव कर जाती है, हमारे स्टोमक के अंदर। तो अब हमने स्टोमक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हमारे जो स्टोमक है, हमारा जो मस्कुलर थैला है जहाँ पे डाइजेशन होती है, उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ये हिस्से कौन कौन से हैं? एक हिस्सा जो है ये जो ऊपर वाला ये कोना है जहाँ पे ये अब मैंने माउस की ये जो की है मूव कर रही है, ये जो एक हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, फंडस कह देते हैं। ये पार्ट्स के जो नाम है वो क्या है, फंडस। ये जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, फंडस। उसके बाद एक पार्ट जो है, ये दूसरा पार्ट जो है उसका, ये क्या है, ये इसकी बॉडी है जहाँ पे खुराक में आके रुकना है या जहाँ पे डाइजेशन होगी। ये जो दूसरा पार्ट है ये क्या है, ये इसकी बॉडी है। और यहाँ पे ये जो तीसरा पार्ट है, ये फिर यहाँ पे एक और पार्ट है, तीसरा पार्ट। और यहाँ पे कुछ वाल्व प्रेजेंट है। ये देखिए, यहाँ से फूड जब इंटर हुई तो यहाँ पे भी एक सुराख प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक जो है गोल सा जो दायरा है, ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्फिंक्टर। तो स्टोमक की एंट्री पे ये जो गोल सा दायरा प्रेजेंट है, ये जो वॉल प्रेजेंट है, इसको क्या कहते हैं, स्फिंक्टर कहते हैं। क्योंकि ये वाला जो स्फिंक्टर है ये हमारे दिल के बिल्कुल करीब होता है, तो इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर का। और इसी तरह स्टोमक के एंड पॉइंट पे जहाँ पे इंटेस्टाइन शुरू होती है, तो यहाँ पे भी एक गोल सा दायरा प्रेजेंट है, ये वॉल प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्फिंक्टर कह रहे हैं। इस स्फिंक्टर को हम क्या नाम देते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्टोमक की ये जो बॉडी है, स्टोमक की बॉडी के अंदर जो अंदर जो है बिल्कुल तहें सी बनी होती हैं। इसकी जो अंदरूनी जो लेयर्स हैं वो क्या है, बिल्कुल तहें सी बनी होती हैं, फोल्डिंग्स होती हैं कि ऐसे जो देखो ना, यहाँ पे अगर हम ऐसे करें तो ये क्या बन जाती है, एक फोल्ड सी बन जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे स्टोमक की जो इंटरनल जो है स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, फोल्डिंग्स बनी हुई है। इन फोल्ड्स को हम क्या नाम देते हैं, रुजाई का, रुजाई। इन फोल्ड्स को क्या नाम देते हैं, रुजाई का। और ये क्या करते हैं कि स्टोमक की जो सरफेस एरिया को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ये उसकी जो इंटरनल सरफेस एरिया है उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को। तो ये तो थे स्टोमक के पार्ट्स। अब अगर लेयर्स की बात करें, ये स्टोमक के गिर्द जो है मल्टीपल लेयर्स हैं जो उसको क्या करती हैं, उसको प्रोटेक्ट करती हैं, या जो उसका प्रॉपर फंक्शन है उसमें क्या करती हैं, हेल्प आउट करती हैं। डाइजेशन का जो उसका प्रोसेस है उसको हेल्प आउट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब अगर स्टोमक की जो दीवार है, जो उसकी स्टोमक के बाहर जो फर्स्ट लेयर है, दीवार है, ये क्या है, ये मोटी सी दीवार है। ये एक मोटी सी जो है दीवार है, इसको फर्स्ट लेयर को हम क्या नाम देते हैं, म्यूकोजा।
पहली जो मोटी परत है, ये मोटी दीवार है, इसको हम क्या नाम देते हैं, म्यूकोजा का। ये जो नीली सी मोटी सी दीवार मैंने नीली मार्कर से शो की हुई है, ये क्या है, म्यूकोजा है। म्यूकोजा में क्या प्रेजेंट है, म्यूकोजा में स्टोमक के जो ब्लड वेसल्स हैं स्टोमक के गिर्द, वो प्रेजेंट है। इसके अलावा नर्व्स जो हमारे दिमाग से जो नर्व्स आ रहे हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो म्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे मैंने आपको ये देखें, यहाँ पे ये स्टार लगाया हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये क्या है, ग्लैंड्स हैं, कि इसी म्यूकोजा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये देखिए ये क्या है, म्यूकोजल लेयर है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जिनका डाइजेशन में जो रोल है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो म्यूकोजा लेयर है इसके अंदर प्रेजेंट है। म्यूकोजा के बाहर जो है एक पतली सी लेयर होती है, एक पतली सी जो है लेयर है म्यूकोजा के बाहर, म्यूकोजा की बाहर वाली साइड पे जो लेयर है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं सब म्यूकोजा का। ये क्या है, सेकंड लेयर है। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूकोजा आई, ये ऐसे म्यूकोजा थी, ये अंदर वाला क्या था, स्टोमक था। स्टोमक के बाहर जो फर्स्ट लेयर है वो क्या है, ये जो फर्स्ट लेयर है ये क्या है, म्यूकोजा है। अब म्यूकोजा के ऊपर यहाँ पे बाहर वाली साइड पे एक और लेयर होती है, उसको हम नाम क्या देते हैं, सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा क्या है, जस्ट इंटरलिंकिंग है, कि जो थर्ड लेयर है मस्कुलर लेयर और ये जो म्यूकोसा है उसके दरमियान ये क्या है, इंटरलिंकिंग जो है एक लेयर है। और थर्ड लेयर जो है ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये मस्कुलर लेयर है। थर्ड जो लेयर है ये क्या है, मस्कुलर लेयर है। ये जो इसको मैंने ऐसे ऐसे मतलब फॉर्म में शो किया हुआ है, ये जो ये वाली लेयर है ये क्या है, ये है हमारे पास मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर में फिर तीन तरह के मसल्स होते हैं। जो सबसे ये जो अंदरूनी साइड होती है, जो सबसे अंदरूनी साइड होती है, इस पे कौन से होते हैं, ओब्लीक मसल्स होते हैं, जिनकी शेप इस तरह से होगी, तिरछी शेप में होते हैं। उसके बाद उसके बाहर जो मसल्स होंगे वो कौन से होंगे, सर्कुलर मसल्स होंगे, ऐसे सर्कल वाइज जो है वो मसल्स होंगे। नंबर थर्ड पे सबसे बाहर जो है मस्कुलर लेयर की जो आखिरी जो है लेयर है, उसको उसमें जो मसल्स होंगे वो कौन से होंगे, लॉन्गिट्यूडनल, मीन ऐसे पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगे, स्टोमक की वाल्स के लॉन्गिट्यूडनली मूव करेंगे। ये सारे जो मसल्स हैं ये क्या है, नॉन वॉलंटरी हैं, मीन्स इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ये मस्कुलर लेयर क्या करती है कि स्टोमक की वाल्स को क्या करवाती है, कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। मीन्स ये क्या करती है, खुराक को क्या कर रही है, ये खुराक की ग्राइंडिंग भी करा रही है, साथ के साथ खुराक की ग्राइंडिंग भी हो रही है। ये कैसे ग्राइंडिंग हो रही है कि ये जो मसल्स हैं ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे बैग था ना, ये मसल्स है, ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो अंदर फूड मास है वो क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है और उसकी क्या हो जाती है, ग्राइंडिंग हो जाती है। ग्राइंडिंग का जो प्रोसेस है यहाँ पे होता रहता है थ्रू दिस मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर के बाहर एक पतली सी परत प्रेजेंट है, पतली सी एक छोटी सी दीवार प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सेरोजा। ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली हम क्या कहते हैं कि स्टोमक की जो वाल्स है वो कितनी, तीन लेयर्स पे मुश्तमिल होती है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और जो मस्कुलर लेयर है। तो जो फोर्थ लेयर है सेरोजा, उसको इतना काउंट नहीं किया जाता। अब अगर यहाँ से हम जो ये जो लेयर्स थी मसल्स की, इनमें से अगर एक जो है स्टोमक का एक छोटा सा जो ये लेयर है, यहाँ से एक टुकड़ा ले लें, स्टोमक की जो दीवार है उसका टुकड़ा ले लें और उसको अलग से देखें माइक्रोस्कोप में, तो वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये सबसे अंदर वाली लेयर है म्यूकोजा, उसके बाहर ये सिंगल लाइन में जो लेयर शो की हुई है ये क्या है, सब म्यूकोजा। उसके बाहर ये जो लेयर शो की हुई है ये क्या है, मस्कुलर लेयर। और मस्कुलर लेयर के बाहर सिंगल परत होती है सेरोजा की। म्यूकोसा की जो इंटरनल साइड है उस पर क्या होते हैं, उस पर रिजेस से बने होते हैं, रिजेस से। इन रिजेस की जो ये ओपनिंग होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स का नाम देते हैं।
अगर ये जो केक है ये ऐसे इस फॉर्म में अगर हाँ ये प्रेजेंट है, तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लेके आए, इस फॉर्म में, तो ये ऐसे आ जाएगा। ये सबसे बाहर है, सबसे बाहर जो लेयर है ये क्या है, सेरोजा की लेयर प्रेजेंट है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये मस्कुलर लेयर प्रेजेंट है। मस्कुलर लेयर के बाद क्या प्रेजेंट है, सब म्यूकोसा प्रेजेंट है। और ये क्या है, म्यूकोसा है। म्यूकोसा की जो अंदर वाली साइड है स्टमक की, जो स्टमक को फेस कर रही है, उस पर ये रिजेस लाइक स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं। और इनकी जो ओपनिंग है, ये जो एक रिज है, ये रिज लाइक स्ट्रक्चर है, ये ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी ये जो ओपनिंग पॉइंट है इसको क्या नाम देते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स का नाम देते हैं। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, जो रिजेस हैं ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड का। ये कंप्लीट एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है। और इसकी जो ये बाहर वाली ओपनिंग है जो स्टमक की तरफ ओपन हो रही है, स्टमक के अंदर वाली साइड पे ओपन हो रही है, इसको हम नाम क्या देते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स का नाम देते हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, एक यहाँ पे मल्टीपल जो है ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। ये जो गैस्ट्रिक पिट्स दिखाई हैं, म्यूकोसा के इंटरनल साइड पे मल्टीपल जो है ग्लैंड्स प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगर एक ग्लैंड को हम यहाँ से व्यू करें, इस तरह से जो है उसकी स्ट्रक्चर होगी, तो ये इसकी एपिथेलियल सेल्स होंगे। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये वाले जो हैं ये एपिथेलियल सेल्स हैं। यहाँ पे ये ग्लैंड इस तरह से आया और फिर ये नेक्स्ट एपिथेलियल सेल्स, ये यहाँ पे ऐसे ये कंटिन्यू करता जाता है। मीन्स यहाँ से ये एक ग्लैंड जो है ये ऐसे आया, एक ग्लैंड की स्ट्रक्चर यहाँ पे हुई, इसके बाद जो है नेक्स्ट ग्लैंड, इस तरह से जो है मल्टीपल ग्लैंड जो है आते जाएंगे। तो ग्लैंड्स की जो स्ट्रक्चर है इसमें फिर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट हैं। उन सेल्स के नाम आपको याद रखने होंगे। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की स्ट्रक्चर के सेल्स हैं उसको आपने याद करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम यहाँ ग्लैंड की स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे हमारे ग्लैंड में, गैस्ट्रिक ग्लैंड में, ये हैं म्यूकस सेल्स हैं, या इनको दूसरा नाम देते हैं हम गोबलेट सेल्स का। म्यूकस सेल्स या गोबलेट सेल्स, जो फर्स्ट टू सेल्स हैं ये क्या है, म्यूकस या गोबलेट सेल्स। ये क्या करते हैं, ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। म्यूकस या म्यूसिन जो है, ये म्यूकस या म्यूसिन जो है प्रोड्यूस करते हैं। ये फिलहाल आप इतना ही सुन लें, उसके बाद हम फंक्शन में डिस्कस करेंगे कि म्यूकस का क्या काम है। फिलहाल आप ये नोट कर लें कि ये जो सेल्स हैं ये कौन से सेल्स हैं, म्यूकस सेल्स हैं या गोबलेट सेल्स हैं, और ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, म्यूकस या म्यूसिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके नीचे जब आ जाते हैं तो नीचे ये जो तीन सेल्स मैंने शो किए हुए हैं ब्लू जो है पेंसिल से, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, पेरिटल सेल्स हैं। पेरिटल सेल्स हैं, या इसका जो दूसरा नाम है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सिंटिक सेल्स। पेरिटल और ऑक्सिंटिक सेल, इसका नाम याद रखना है। फर्स्ट जो सेल्स थे वो कौन से थे, म्यूकस और गोबलेट सेल्स। उसके नीचे हमारे पास क्या है, पेरिटल और ऑक्सिंटिक सेल्स। पेरिटल और ऑक्सिंटिक सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारे पास HCl प्रोड्यूस करते हैं। पेरिटल सेल्स के नीचे ये जो बड़े से सेल्स मैंने दिखाए हुए हैं, ये दो बड़े से सेल्स हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, चीफ सेल्स। चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल्स का नाम देते हैं इनको। ये क्या करते हैं, पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करते हैं। पेप्सिनोजन जो कि स्टोमक के अंदर जो है डाइजेशन में इन्वॉल्व है, पेप्सिनोजन हार्मोन, ये कौन से सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जाइमोजन सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पे जो इसका फ्लोर है, जो निचले वाली सतह है, वहाँ पे स्पेसिफिक ये जो थोड़े लंबे साइज के जो सेल्स मैंने शो किए हैं, थोड़े लंबे ये करके, ये क्या है, जी सेल्स हैं। जी सेल्स का क्या काम है कि ये एक गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन फिर क्या करता है कि पेप्सिनोजन की जो प्रोडक्शन है उसको क्या करवा देता है, एक्सेलरेट करवा देता है या स्टिमुलेट करवा देता है गैस्ट्रिन हार्मोन की। तो ये थे सेल्स थे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जो सेल्स थे, वो कितने हैं, 4 सेल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूकस सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं।
सेकंड पे पेरिटल सेल्स हैं जो कि HCl प्रोड्यूस करते हैं। उसके नीचे हमारे पास कौन से हैं, जाइमोजन सेल्स या चीज सेल्स, ये क्या कहते हैं, पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करते हैं। और सबसे लास्ट में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, जी सेल्स प्रोड्यूस हैं जो कि क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करवाते हैं थ्रू दिस गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो इन्हीं के लिहाज से फिर हमने इसकी लेयर्स को डिस्कस किया। लेयर्स के अंदर जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा के इंटरनल साइड पे हमने बताया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है। अब जो स्टोमक का फंक्शन है हमने उसको डिस्कस करना है कि स्टोमक जो है वो डाइजेशन में किस तरह से फंक्शन कर रहा है, उसके जो फंक्शन है वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि स्टोमक का काम क्या है कि ये स्टोरेज करता है जो फूड हमारी आ रही है। मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कि हमारा जो स्टोमक है वो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। ऐसा तो नहीं है जो कुछ हमने खाया वो फौरी तौर पे डाइजेस्ट हो गया। अब डाइजेस्ट हो गया तो न्यूट्रिएंट्स क्या चले जाते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और हमारे सेल्स के पास चले जाते हैं। अब ये तो फिर ऐसा हुआ कि जो भी हमने खाया वो फौरी कंज्यूम हो गया और उसकी एनर्जी जो है वो हमने बॉडी के अंदर यूटिलाइज कर ली। तो थोड़ी देर बाद जो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी फिर वो कहाँ से लाएंगे, फिर हमें फिर से खाना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो फिर तो हम सारा वक्त खाते ही रहते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या होता है कि जो हम फूड खाते हैं उसका कुछ पोर्शन जो है वो मुंह के अंदर डाइजेस्ट होता है, कुछ पोर्शन जो है जाके हमारे स्टोमक के अंदर डाइजेस्ट होता है और हमारे स्टोमक में फिर क्या होती है, फूड की स्टोरेज होती है। और ये वाली जो स्टोर्ड फूड है फिर ये रेस्ट ऑफ द डे जो हम जो बाकी सारा दिन, अगर सुबह हमने नाश्ता किया तो वो नाश्ते का कुछ पोर्शन जो है वो हमने डाइजेस्ट किया और एनर्जी हमने गेन की। बाकी जो पोर्शन है वो क्या हो जाता है, हमारे स्टोमक के अंदर कुछ देर के लिए स्टोर हो जाता है। और जैसे जैसे हम चलते फिरते रहते हैं, दिन के काम करते रहते हैं, तो वो जो स्टोमक के अंदर स्टोर्ड फूड है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है नेक्स्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करती है और उसकी डाइजेशन का जो रिमेनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट होता रहता है और हमारी बॉडी को क्या एनर्जी प्रोवाइड होती रहती है ड्यूरिंग द होल डे। ये तो था स्टोरेज। सेकंड फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, मिक्सिंग और ग्राइंडिंग। मिक्सिंग और ग्राइंडिंग किस तरह से करता है, मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जो थर्ड लेयर थी मस्कुलर लेयर, वो क्या करती है, वो नॉन वॉलंटरी मसल से मिलकर बनी हुई है। ये मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो ये अंदर फूड है ये उसको क्या कर रहे हैं, उसकी मिक्सिंग कर रहे हैं। मिक्सिंग भी कर रहे हैं और ग्राइंडिंग भी कर रहे हैं। ये फूड को मिक्स भी करते हैं और ग्राइंड भी करते हैं। तो ये वाला मिक्सिंग और ग्राइंडिंग का जो फंक्शन है ये कौन से ये कहाँ से फुलफिल हो रहा है, ये जो हमारी मस्कुलर लेयर है, ये जो थर्ड लेयर है स्टोमक की मस्कुलर लेयर, ये वाली जो है ये वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है मिक्सिंग और ग्राइंडिंग का। नंबर थर्ड पे हमारे पास आ जाता है गैस्ट्रिक जूस, कि जो स्टोमक है वो क्या प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और डाइजेशन में जो मोस्टली जो है रोल है वो किस चीज़ का है, गैस्ट्रिक जूस का है। तो गैस्ट्रिक जूस जो है स्टोमक प्रोड्यूस करता है। स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर, उसकी फिर कंपोजिशन की बात करें कि वो जो गैस्ट्रिक जूस है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो इसके जो है 5 कंपोनेंट्स हैं, 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है ये गैस्ट्रिक जूस जो है। ये जो लिक्विड है, जो स्टोमक हमारा जो स्टोमक जो लिक्विड प्रोड्यूस कर रहा है, जो फ्लूइड प्रोड्यूस कर रहा है, वो किस चीज़ किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, वो 5 चीज़ें हैं। नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, म्यूकस। नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, HCl। नंबर 3 पे पेप्सिनोजन। नंबर 4 पे हमारे पास क्या है, गैस्ट्रिन। और नंबर 5 पे हमारे पास क्या है, प्रोरेनिन। प्रोरेनिन। अगर हम बात करें फर्स्ट पे जो म्यूकस है, नंबर 1 पे जो गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन में क्या है, म्यूकस है। म्यूकस कौन से सेल्स प्रोड्यूस कर रहे थे, हमारे म्यूकस सेल्स या गोबलेट सेल्स जो थे वो क्या कर रहे थे, म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे थे। ये जो म्यूकस है इसका फिर क्या फंक्शन है, ये कोटिंग में इन्वॉल्व है। यहाँ पे ये देखें म्यूकस, ये जो इंटरनल म्यूकोजा है, म्यूकोजा की जो इंटरनल लाइनिंग है ये क्या है, ये फोल्डिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है
और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू क्या प्रोड्यूस हो रही है, म्यूकस प्रोड्यूस हो रही है। तो ये वाली जो म्यूकस है ये क्या करती है, हमारी जो स्टोमक की इंटरनल लाइनिंग है उसको क्या कर देती है, उसको एक पर्दा है, पर्दा बना देती है, स्टोमक के इंटरनल साइड पे एक पर्दा सा बना देती है, एक लेयर सी बना देती है म्यूकस की, एक कोटिंग जो है कोट कर देती है, अंदर वाली जो दीवार है स्टोमक के अंदर वाली दीवार को कोटिंग प्रोवाइड करती है, कोट कर देती है। इसके अलावा जो है कोटिंग का काम क्या है कि जो स्टोमक है हमारा वो क्या है, एसिडिक मीडियम है। क्यों, क्योंकि स्टोमक के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये क्या कर रहे हैं, HCl प्रोड्यूस कर रहे हैं, और HCl क्या है, एसिडिक है। तो चांस है कि ये जो एसिडिक है, ये जो तेजाबी माहौल है, ये स्टोमक की जो लेयर्स हैं उनको ख़राब ना करे। तो उन स्टोमक की लेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी इंटरनल साइड पे फिर क्या होती है कि ये जो म्यूकस की एक लेयर सी बन जाती है। ये म्यूकस क्या करती है, प्रिवेंट करती है कि वो जो एसिड है वो इन लेयर्स को डैमेज ना करे। ये जो स्टोमक की लेयर्स हैं इनको डैमेज ना कर सके, वो जो एसिड है इंटरनल एसिड वो इन लेयर्स को डैमेज ना कर सके। तो ये कोट सी बना देती है, अंदर जो है कोटिंग लाइक जो है स्ट्रक्चर बना देती है। नंबर सेकंड पे इसका फंक्शन क्या है कि ये बफर के तौर पे एक्ट करता है, ये स्टोमक की पीएच को मेंटेन करता है। पीएच को मेंटेन करेगा तो इससे क्या होगा कि अगर तो म्यूकस की लेयर जो है, बाज़ लोगों में क्या होता है कि म्यूकस की जो ये लेयर है ये क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है किसी भी वजह से। ये जो म्यूकस की लेयर है, अगर स्टोमक की जो ये अंदरूनी म्यूकस लेयर है अगर ये डैमेज हो जाती है तो फिर ये क्या हो जाता है, फिर ये जो एसिड है, जो अंदरूनी माहौल था, तेजाबी माहौल था, ये क्या करता है, इसकी लेयर्स को डैमेज कर देता है और स्टोमक के अंदर क्या प्रोड्यूस कर देता है, सुराख प्रोड्यूस कर देता है, स्टोमक में होल्स क्रिएट कर देता है। स्टोमक की वॉल्स के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं, होल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, सुराख बन जाते हैं। इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, अल्सर का नाम देते हैं, अल्सर का नाम देते हैं, जिसमें हमारा जो मैदा है वो दर्द करने लग जाता है अक्सर जो है, और जो चीज़ हम खाते हैं उसकी फिर कंप्लीट जो है डाइजेशन भी नहीं हो पाती। तो क्योंकि स्टोमक की जो वाल्स हैं वो क्या होती हैं, डैमेज होती हैं और वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो सिक्रीट कर रहे थे गैस्ट्रिक जूस, वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि ये जो हमारी स्टोमक की लेयर्स हैं ये क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। ये म्यूकोजल लेयर है ये क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है और वो अपना फंक्शन जो है प्रॉपरली जो है परफॉर्म नहीं कर पाती। नंबर सेकंड पे हमारे पास क्या है, गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन में नंबर सेकंड पे हमारे पास क्या है, HCl है। HCl कौन से सेल्स प्रोड्यूस कर रहे थे, हमारे सेकंड जो सेल्स थे पेरिटल सेल्स, ये क्या कर रहे थे, HCl प्रोड्यूस कर रहे थे। HCl का काम क्या है कि ये बैक्टीरिया को किल करता है। जो खुराक के अंदर बैक्टीरिया है उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। और हमारी जो स्टोमक की pH है उसको एसिडिक रखता है, मीन्स pH 2 या 2.5 पे मेंटेन करता है, एसिडिक pH मेंटेन करता है स्टोमक के अंदर। ये एसिडिक pH क्यों मेंटेन करता है, क्योंकि जो हार्मोन है पेप्सिनोजन ये कन्वर्ट होता है पेप्सिन के अंदर। पेप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव है, ये कन्वर्ट होता है पेप्सिन के अंदर। तो पेप्सिन क्या है, इसकी एक्टिव फॉर्म है, पेप्सिनोजन की एक्टिव फॉर्म क्या है, पेप्सिन है। और पेप्सिन में ये कब कन्वर्ट होता है, जब मीडियम जो है वो एसिडिक होता है। अगर मीडियम एसिडिक होगा तब जो है पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन के अंदर और फिर ये क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन करता है। जो हमारी खुराक है उसका जो प्रोटीन पार्ट है उसकी डाइजेशन जो है वो स्टमक के अंदर होती है थ्रू दिस पेप्सिन जो है एंजाइम के थ्रू जो होती है। और अगर ये जो मीडियम है ये एसिडिक ना हो तो फिर ये पेप्सिन में कन्वर्जन नहीं होती, पेप्सिनोजन ही रहता है और जो डाइजेशन है स्टमक के अंदर वो पॉसिबल नहीं होती। तो HCl का एक काम क्या था कि बैक्टीरिया को किल कर रहा था, इसका दूसरा काम क्या है कि ये एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन को। पेप्सिनोजन एक्टिवेट हो गया, पेप्सिनोजन कौन से सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़ाइमोजन सेल्स। ज़ाइमोजन सेल्स पेप्सिनोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसको एक्टिवेट कौन सा कर रहा है, HCl कर रहा है।
HCl ने इसको एक्टिवेट कर दिया पेप्सिन के अंदर। पेप्सिन क्या है? एक्टिव फॉर्म है। ये क्या करती है? प्रोटीन डाइजेशन करती है। नंबर 4 पे क्या है? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है ये कहाँ से रिलीज होता है? ये हमारे स्टोमक के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उसके जी सेल्स से रिलीज होता है, लेकिन ये यहाँ से अंदर की तरफ रिलीज नहीं होता। बाकी जो है यहाँ से अंदर की तरफ रिलीज हो रहे थे, लेकिन ये वाला जो गैस्ट्रिन है ये कहाँ पे होता है? ये यहाँ से अंदर रिलीज नहीं होता। ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से रिलीज होकर हमारी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ फिर ये यहाँ पे आ जाता है हमारे स्टोमक के अंदर। तो जैसे ही जो कोई प्रोटीनियस फूड जो है, जो ऐसी फूड जो इसके अंदर प्रोटीन जो है ज़्यादा है, वो हमारे स्टोमक के अंदर आती है, तो ये जो हमारे जी सेल्स हैं ये क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन्स को। गैस्ट्रिन क्या करता है कि गैस्ट्रिन जाके स्टिमुलेट कर देता है या एक्सेलरेट कर देता है पेप्सिनोजन की प्रोडक्शन को। गैस्ट्रिन का क्या काम है? गैस्ट्रिन जाएगा, ये जो ज़ाइमोजेन सेल्स हैं इनकी सिक्रीशन को क्या कर देगा? स्टिमुलेट करवाएगा। ज़ाइमोजेन सेल्स की सिक्रीशन को क्या करवाता है? स्टिमुलेट करवा देता है। मीन्स पेप्सोजन की जो प्रोडक्शन है उसको क्या करवा देता है? स्टिमुलेट करवा देता है। ज़्यादा पेप्सिनोजन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और पेप्सिनोजन एक्टिव होकर कहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन के अंदर। और पेप्सिन क्या करता है? उस प्रोटीनियस फूड जो आई थी उसको क्या करवाता है? डाइजेशन उसकी करवाता है स्टार्ट। तो नंबर 5 पे क्या है हमारे पास? प्रोरेरिन। प्रोरेरिन जो है जस्ट चिल्ड्रन में प्रेजेंट होता है, बच्चों में प्रेजेंट होता है। क्यों? बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं? मिल्क पे फीड कर रहे होते हैं, मदर के जो मिल्क पे फीड कर रहे हैं बच्चे, तो उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्रोरेरिन प्रेजेंट होता है। जब एडल्ट हो जाते हैं तो एडल्ट में गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर या गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रोरेरिन प्रोड्यूस नहीं होता, ये जस्ट बच्चों में प्रोड्यूस होता है। और इसका काम क्या है कि ये जो मिल्क था, जो बेबी जो है सक कर रहा है मदर से, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कैसिनोजन प्रेजेंट है। कैसिनोजन क्या है? एक सॉल्युबल प्रोटीन है। पेप्सिनोजन को फिर ये जो प्रोरेरिन है ये क्या करवाता है? कैसिनोजन की कोएगुलेशन करवाता है। कोएगुलेशन के ज़रिए ये इसको कन्वर्ट कर देता है कैसीन में। कैसीन क्या है? एक इनसॉल्युबल फॉर्म है, प्रोटीन की इनसॉल्युबल फॉर्म है कैसीन। और इसकी जो है कोएगुलेशन जो है कैसिनोजन की, ये कौन सी चीज़ करवा रही है? रेनिन करवा रही है। ये प्रोरेरिन को हम क्या है यहाँ पे नाम देते हैं? रेनिन का नाम दे देते हैं। तो ये वाला रेनिन जो है इसकी स्पेलिंग क्या है? RENIN। एक और रेनिन होता है, रेनिन, उसके स्पेलिंग इन में यहाँ पे NEN होता है। वो कहाँ पे होता है? वो हमारे जो है हमारे किडनी में होता है। और उसका फंक्शन क्या था? उसका फंक्शन है हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करना था। लेकिन ये जो रेनिन है इसका फंक्शन क्या है? ये कैसिनोजन की क्या करवाता है? कोएगुलेशन करवाता है या कर्डलिंग करवाता है। मिल्क हम कहते हैं ना, मिल्क कर्डल हो गया है, मिल्क कर्डल हो गया है, मिल्क की कर्डलिंग करवा देता है इनटू कैजीन। कैसिनोजन की कर्डलिंग करवा देता है इनटू कैजीन, जो इनसॉल्युबल फॉर्म है, ये उसमें करवा देता है। तो ये थे स्टोमक के हमारे फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया कि स्टोमक की ये जो है लेयर हैं वो कितनी है? 4 लेयर हैं स्टोमक की। जो इंटरनल लेयर है वो क्या है? म्यूकोसा। उसके बाहर हमारे पास लेयर जो है वो उसको हम क्या नाम देते हैं? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद हमारे पास जो थर्ड लेयर थी वो मस्कुलर लेयर थी। मस्कुलर लेयर के बाहर एक पतली सी लेयर प्रेजेंट है जिसे हम नाम देते हैं सिरोजा का। ये क्या थी? 4 लेयर प्रेजेंट थी। उसके बाद हमने बात की थी कि म्यूकोसा की जो इंटरनल साइड है, ये जो म्यूकोसा थी, म्यूकोसा की जो इंटरनल साइड है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो इंटरनल लेयर है ये क्या होती है? फोल्डिंग की फॉर्म में होती है, रिजेस की फॉर्म में होती है। और इन रिजेस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या था हमारे पास? गैस्ट्रिक ग्लैंड था एक। और ये जो इसकी ओपनिंग थी गैस्ट्रिक ग्लैंड की इंटरनल साइड पे, इसको हम क्या नाम देते हैं? गैस्ट्रिक पिट्स का नाम देते हैं। इसके फिर हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो सेल्स है उसको डिस्कस किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं? म्यूकस सेल्स होते हैं।
जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद पेरिटल सेल्स होते हैं, HCl प्रोड्यूस करते हैं। HCl का क्या काम है कि ये एक्टिवेट करवाता है पेप्सिनोजन को। पेप्सिनोजन कहाँ से प्रोड्यूस होती है? जो थर्ड लेयर पे हमारे जो थर्ड सेल्स हैं वो कौन से हैं? जाइमोजन सेल्स या चीफ सेल्स जिन्हें हम कहते हैं। ये क्या करवाते हैं? पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करवाते हैं। और पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कौन करवा रहा है? HCl एक्टिवेट करवाता है, जो कि हमारे पेरिटल सेल्स प्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पे लास्ट में हमने डिस्कस किया कि ये जो जी सेल्स हैं, ये लास्ट में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के लास्ट में क्या प्रेजेंट है? जी सेल्स प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं? गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज़ करवाते हैं। और ये हार्मोन क्या करता है? ये स्टिमुलेट करवा देता है पेप्सिनोजन की जो प्रोडक्शन है थ्रू जाइमोजन सेल्स। तो इस तरह से जो है जो हमारा डाइजेशन है स्टोमक के अंदर, ये क्या होता है? कंप्लीट होता रहता है। तो स्टोमक के अंदर डाइजेशन को हमने डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम जो है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन उसको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माहौल को साफ़ रखें। और ख़ुसूसी तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि रिसेंटली जो है आपको पता है कि कोविड की जो कंडीशन चल रही है उसके लिहाज से आप प्रिपेयर रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और कोशिश करें कि जो कोरोना से जितना भी हो सके उसकी जो जितनी भी एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उसको फॉलो करें, ताकि आप हेल्दी रहें, तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।